शिव और आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि की साधना की शुरुआत। आचार्य पतंजलि एक महान योगी और चिंतक, जिनकी योग विद्या और दर्शन आज भी संसार में प्रचलित हैं। उनका जीवन अत्यधिक प्रेरणादायक और दिव्य घटनाओं से भरपूर रहा है। उनका जन्म और जीवन एक रहस्य है, लेकिन यह सिद्ध है कि उनकी साधना और भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कराया। यह कहानी उस समय की है जब आचार्य पतंजलि ने योग और तंत्र विद्या में अपनी साधना शुरू की थी और भगवान शिव के साथ उनकी दिव्य मुलाकात का आरंभ हुआ। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। प्राचीन काल में भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पतंजलि का बचपन सामान्य था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और ध्यानशील थे। वे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में गहरी रुचि रखते थे और उनकी योग विद्या में भी एक विशेष रुचि थी। उनके गुरु भी उच्चकोटि के विद्वान थे, जिन्होंने उन्हें वेद, संस्कृत और योग के गूढ़ तत्वों को समझने में सहायता की। पतंजलि की गहरी भक्ति और साधना ने उन्हें एक दिन भगवान शिव के प्रति आकर्षित किया। शिव, जिन्हें महादेव और योगेश्वर कहा जाता है, अपनी दिव्य शक्तियों से संसार को चलाने वाले हैं। उनके चरणों में एक अनूठी शांति और ऊर्जा का वास था। एक दिन आचार्य पतंजलि ने योग साधना में गहरी लीनता की ओर अग्रसर होते हुए शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया। पतंजलि ने दिनरात कठिन साधना की। वे गहन ध्यान और समाधि में डूबे रहते, लेकिन एक अदृश्य आंतरिक उन्नति की कमी उन्हें महसूस हो रही थी। वह जानना चाहते थे कि योग की पूर्णता का मार्ग क्या है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह भगवान शिव के पास जाएंगे, जो योग विद्या के परम ज्ञाता है। साधना के एक कठिन और तपस्वी जीवन के बाद पतंजलि ने एक दिन गहरी साधना में लीन होते हुए भगवान शिव की शरण में जाने का मन बनाया। उन्होंने कई दिनों तक एक पर्वत की गुफा में ध्यान लगाया, ताकि भगवान शिव से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। शिव के बारे में कहते हैं कि वह प्रत्येक साधक के हृदय में वास करते हैं और केवल उसकी सच्ची भक्ति और साधना ही उन्हें उनके साक्षात्कार का अवसर देती है। पतंजलि की तपस्या के तीसरे दिन, जब वह पूरी तरह से ध्यानमग्न थे, अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश बहुत तेज और शीतल था और उसमें अनगिनत दिव्य स्वर गूंज रहे थे। पतंजलि के हृदय में एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि सामने भगवान शिव प्रकट हो चुके हैं। उनके चेहरे पर अपार करुणा और ज्ञान का सागर था। उनके शरीर पर चंद्रमा की किरणों से प्रकाश झलक रहा था और उनके गहनों में सप्तऋषियों की शक्ति थी। शिव के साथ उनका संवाद कुछ ऐसा था। भगवान शिव ने मृदु स्वर में कहा, पुत्र पतंजलि, तुमने जिस तप और साधना के द्वारा मुझे आकर्षित किया है, वह अद्वितीय है। तुमने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है और अब तुम्हारे समक्ष एक विशिष्ट अवसर है। योग और तंत्र विद्या की गहराई में जाने के लिए तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता है। पतंजलि ने सिर झुकाया और अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा, भगवान, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे योग विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, ताकि मैं इसे संसार के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचा सकूं। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से आकाश में एक चिन्ह अंकित किया और फिर पतंजलि की ओर देखा। शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां कोई अन्य साधक नहीं पहुंच पाया है।
तुम मेरे आशीर्वाद से योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करोगे। यह योग तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारी आत्मा से होगा। शिव ने पतंजलि को एक दिव्य सूत्र दिया, जो योग की अंतिम सिद्धि का मार्गदर्शक था। यह सूत्र पातंजलि सूत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने कहा, यह सूत्र तुम्हें जीवन के सर्वोत्तम सत्य और योग के गूढ़ ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगा। जब तक तुम इस सूत्र का पालन करोगे, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति का संचार होगा। पतंजलि ने भगवान शिव के आदेश को स्वीकार किया और उनके आशीर्वाद के साथ ध्यान की साधना में और भी गहराई में चले गए। भगवान शिव के निर्देशों के साथ वह अब योग विद्या की उच्चतम स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे थे। अब आचार्य पतंजलि ने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की थी। शिव की कृपा से उन्होंने योग की गहरी और रहस्यमय समझ प्राप्त की, और वह जान गए थे कि योग केवल शारीरिक आसन नहीं, बल्कि आत्मा का एक दिव्य संयोजन है। यह अद्वितीय ज्ञान ही पतंजलि को योग के महान गुरु और मार्गदर्शक बना देगा। पतंजलि का योग विद्या में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करना। भगवान शिव की कृपा से आचार्य पतंजलि को योग के गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन यह केवल एक आरंभ था। शिव ने उन्हें जो दिव्य सूत्र दिया था, वह सिर्फ एक शाब्दिक मंत्र नहीं था, बल्कि वह जीवन के सत्य और आत्मा के परम रहस्यों को समझने का मार्ग था। इस सूत्र के माध्यम से पतंजलि को योग की पूर्णता का अनुभव हुआ और उनका जीवन एक नया मोड़ लेने जा रहा था। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ज्ञान ने पतंजलि की साधना को एक नई दिशा दी। वे अब केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं थे, बल्कि योग की मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक गहराइयों में उतरने लगे थे। उनके भीतर जो एक शांति और दिव्यता आई, वह उनकी साधना को और भी प्रगाढ़ बना रही थी। उन्होंने समझा कि योग का वास्तविक उद्देश्य शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है, जिसमें व्यक्ति और ब्रह्मा का मिलन होता है। पतंजलि के मन में अब यह विचार उमड़ा कि योग विद्या को केवल एक व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह योग की गहराई को और अधिक स्पष्ट करेंगे, ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और इसका पालन कर सके। पतंजलि ने अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए पातंजलि योगसूत्र लिखने का मन बनाया। उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को शास्त्रों के रूप में संकलित किया, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसका पालन कर सकें। उन्होंने एक एक सूत्र में योग की गूढ़ता, उसकी प्रक्रिया और उसके तत्वों को इस तरह से व्यक्त किया कि यह न केवल साधकों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन जाए। योगसूत्र की रचनाएं कई वर्षों तक गहन चिंतन और साधना के बाद हुई। यह सूत्र न केवल एक अभ्यास को सूचित करते थे, बल्कि इनका गहरा और व्यापक अर्थ था। उदाहरण के लिए, अथ योगानुशासन, अब योग का आरंभ, जैसे शब्दों में पतंजलि ने यह स्पष्ट किया कि योग केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। वे समझते थे कि योग का सही अभ्यास तभी संभव है, जब व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य और समर्पण के साथ जीता है। पतंजलि ने योगसूत्र के प्रत्येक श्लोक में उन सिद्धांतों को व्यक्त किया जो उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि योग 3 मुख्य अंगों में विभक्त है। काया, शरीर, यह भौतिक साधना है, जिसमें आसनों और प्राणायाम का अभ्यास शामिल है। मन, यह मानसिक साधना है, जिसमें ध्यान और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आत्मा, यह आत्मिक साधना है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के परम सत्य को समझता है और उसे अनुभव करता है। पतंजलि ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का मिलन है, और यह मिलन तभी संभव है जब व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करता है।
योग के माध्यम से आत्मा को शांति और ब्रह्मा से मिलन का अनुभव होता है, जो इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। पतंजलि के योगसूत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की गति और विचारों का नियंत्रण। उन्होंने इसे जीवन के कठिन संघर्षों से पार पाने का मार्ग बताया। यह विचार कि मन की वृत्तियां, सोच और भावनाएं यदि नियंत्रित हो जाएं, तो व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। यह ज्ञान उस समय एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। पतंजलि ने बताया कि योग केवल साधना का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। योग में आने वाली कठिनाइयां, शरीर की शिथिलता, मन की विचलन और आत्मा के प्रश्नों का समाधान केवल निरंतर साधना और ध्यान से ही संभव है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस रास्ते पर चलने के लिए एक गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है और उसे प्रेरित करता है। योग के इस गूढ़ ज्ञान को वह अपने शिष्यों और समकालीन साधकों के बीच फैलाने लगे। वे अलग अलग स्थानों पर गए और अपनी शिक्षा का प्रसार किया। उनके शिष्य अब उनकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। पतंजलि ने अपने जीवन का उद्देश्य यही समझा कि योग को एक सार्वभौम ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को इसकी महानता का अनुभव हो सके। भगवान शिव की कृपा से आचार्य पतंजलि को न केवल योग विद्या का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि वह इस ज्ञान के माध्यम से मानवता को एक उच्चतर जीवन जीने की दिशा दिखाने लगे। उनके योगसूत्र ने संसार को यह समझाया कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक उन्नति की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। आचार्य पतंजलि की शिक्षाएं और उनके योगसूत्र न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में योग के महत्व को सिद्ध करने वाले प्रमाण बन गए। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई महान योगियों और साधकों ने योग की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और इसकी शक्ति को महसूस किया। आचार्य पतंजलि ने सिद्ध कर दिया कि योग एक जीवन का शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मा के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। आचार्य पतंजलि की योग विद्या में गहरी साधना, उनके आचार्यत्व और भगवान शिव की कृपा से वह एक महान योगी बने और योग को संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बना दिया। पतंजलि का योग का प्रचार और समाज पर प्रभाव। आचार्य पतंजलि के योग सूत्र के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह केवल एक व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि उस ज्ञान ने संपूर्ण मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने योग को एक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना आवश्यक था। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त उस दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए पतंजलि ने जीवन भर संघर्ष किया, और उनका यह संघर्ष केवल योग के एक सिद्धांत को समझाने का नहीं था, बल्कि यह मानवता के सर्वोत्तम विकास के लिए एक संदेश बन गया। पतंजलि का शिक्षा फैलाना। पतंजलि ने योगसूत्र की रचना के बाद यह समझ लिया कि केवल शास्त्रों तक सीमित रहकर यह ज्ञान समाज में फैलाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने योग की शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने के लिए शिष्यों का एक बड़ा समूह तैयार किया। उनके शिष्य विविध स्थानों से आए थे, और उन्होंने पतंजलि से यह शिक्षा प्राप्त की कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और ब्रह्मा के साथ मिलन का सर्वोत्तम साधन है। पतंजलि के शिष्यों ने अपने गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान को अपने अपने स्थानों पर जाकर प्रचारित किया। उन्होंने योग के गूढ़ तत्वों को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया, ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसे अपने जीवन में उतार सके। पतंजलि ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके शिष्य योग के अभ्यास में सही मार्ग पर चलें और किसी भी तरह की भ्रांतियों से दूर रहें। कई स्थानों पर पतंजलि और उनके शिष्यों ने व्याख्यान, ध्यान साधना शिविर और योग कक्षाएं आयोजित कीं।
इन आयोजनों में लोगों को योग के वास्तविक उद्देश्य और उसकी महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बताया गया। इन कार्यक्रमों में पतंजलि ने समझाया कि योग का अभ्यास केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन, आत्मिक उन्नति और उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का एक मार्ग है। योग का सामाजिक प्रभाव। पतंजलि के योग के विचारों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय के समाज में, जहां लोग शरीर की शक्ति और भौतिक सुखों को सबसे ऊपर मानते थे, पतंजलि ने योग के माध्यम से यह संदेश दिया कि असली सुख और शांति भीतर से आती है। योग ने लोगों को न केवल मानसिक शांति और संतुलन दिया, बल्कि इसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी पाया। पारंपरिक धार्मिक विधियों और पूजा पाठ से परे, पतंजलि ने यह समझाया कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहिए, और यह दर्शन केवल योग की साधना से संभव है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य और ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। योग का यह संदेश बहुत से लोगों के लिए एक जीवनदायिनी की तरह था, जो उन्हें उनके जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति प्रदान करता था। पतंजलि का योग समाज में एक नई चेतना का संचार कर रहा था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि योग केवल एक साधक के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, चाहे वह सामान्य गृहस्थ हो या एक तपस्वी योगी। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परेशानियों से उबर सकता था, और यही कारण था कि पतंजलि की शिक्षा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। पतंजलि का योगदान और योग का वैचारिक विस्तार। पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के साथ साथ उन पर अनुसंधान भी किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षा में उन्होंने चित्तवृत्तियों का उल्लेख किया, जो मनुष्य के मानसिक व्यवहार का मुख्य कारण होती हैं। पतंजलि ने इन चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए योग के विभिन्न उपायों का बताया, जिससे व्यक्ति अपने मन की शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। पतंजलि के योग सूत्र में योग, चित्तवृत्ति निरोध, योग वह है जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, का सिद्धांत न केवल योग के अभ्यास को समझाने वाला था, बल्कि यह मानसिक शांति की प्राप्ति का तरीका भी था। उनके अनुसार मनुष्य की सभी परेशानियां और दुख उसके मानसिक वृत्तियों के कारण होते हैं, और इन वृत्तियों को नियंत्रित करके ही व्यक्ति अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकता है। पतंजलि का यह विचार कि योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है, एक नई दिशा दिखाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग का अभ्यास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य अपने भीतर के सत्य को नहीं जानता। यह ज्ञान ही उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। पतंजलि का समग्र दृष्टिकोण। पतंजलि का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे मानते थे कि योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना है। उन्होंने यह भी समझाया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मानसिक वृत्तियों को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए लगातार अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है। पतंजलि ने योग को एक प्रणाली के रूप में व्यवस्थित किया था, जिसमें 8 अंगों का वर्णन किया गया था: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्थापित करता है। पतंजलि के योगदान का असर। आचार्य पतंजलि का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी योग विद्या और दर्शन ने पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके योगसूत्र के माध्यम से आज भी लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, और यह केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में पूरी दुनिया में फैल चुका है। पतंजलि ने यह सिद्ध कर दिया कि योग जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का एक सशक्त तरीका है। पतंजलि की शिक्षाएं,
उनके योगसूत्र और भगवान शिव से प्राप्त उनकी दिव्य कृपा आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है, जो हर व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति की दिशा में अग्रसर करने में सहायक है। पतंजलि की सिद्धि और उनका अंतिम संदेश। आचार्य पतंजलि ने योग विद्या का प्रसार तो किया ही साथ अपने जीवन को भी योग के सर्वोच्च सिद्धांतों के अनुसार ढाला। उनकी साधना और उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य केवल अपने आत्मिक विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर अग्रसर करना था। उनके द्वारा दिए गए योग सूत्र ने दुनिया को यह समझाया कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने, सुधारने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एक रास्ता है। अब पतंजलि का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। पतंजलि की साधना की चरम स्थिति। भगवान शिव की कृपा से पतंजलि ने योग के गहरे रहस्यों को आत्मसात किया था। उनकी साधना अब एक नया आयाम प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का सर्वोत्तम तरीका खोज लिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पतंजलि ने अपनी साधना को और गहन किया। उनका ध्यान अब केवल अपने आत्मिक उद्देश्य पर था। उन्होंने बहुत समय तक ध्यान और साधना में बिताया और एक दिन अपनी गहरी समाधि में लीन होकर वह योग की पूर्णता तक पहुंच गए। उन्हें अब किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह खुद ही एक उच्चतम स्तर के योगी बन चुके थे। अब वह ब्रह्मा के साथ मिलन का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने यह समझा कि योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परम सत्य से मिलन है, और यह मिलन एक निरंतर साधना, समर्पण और सत्य के अनुसरण से ही संभव है। पतंजलि की सिद्धि का अनुभव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था। वह जानते थे कि उनके द्वारा दिए गए योग सूत्र और उनके जीवन के उदाहरण से दुनिया को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि इसे सार्वभौमिक रूप में फैलाना था ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। पतंजलि की शिक्षाओं का महत्व। पतंजलि का जीवन योग के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उनकी शिक्षाओं में यह महत्वपूर्ण तथ्य था कि मनुष्य की मानसिक वृत्तियां और भावनाएं ही उसे दुख और परेशानियों में डालती हैं। इस कारण योग का सबसे बड़ा उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना और आत्मा का परम सत्य से मिलन करना है। पतंजलि ने अपनी शिक्षा में यह बताया कि योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अनुसरण करके कोई भी साधक अपने जीवन को शांति, संतुलन और परिपूर्णता की ओर ले जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि यम और नियम, जो आचार व्यवहार के मूल सिद्धांत है, किसी भी साधक के जीवन का आधार होने चाहिए। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे नैतिक सिद्धांत आते हैं, जबकि नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जैसे विचार आते हैं। ये दोनों अंग व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। पतंजलि का ध्यान और समाधि का रहस्य। पतंजलि ने ध्यान और समाधि के महत्व को समझाया। उनका कहना था कि जब व्यक्ति चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करता है, तो वह आत्मा के परम सत्य को महसूस कर सकता है। ध्यान वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी मनोस्थिति को शांत करता है और ईश्वर या ब्रह्मा के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करता है। समाधि वह उच्चतम अवस्था है जिसमें साधक अपने मन और आत्मा को पूर्ण रूप से ब्रह्मा के साथ मिलाकर एकाकार हो जाता है। पतंजलि के अनुसार
ध्यान और समाधि के अभ्यास से मनुष्य मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यह शांति उसे जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। पतंजलि ने यह भी बताया कि ध्यान की स्थिति में मनुष्य अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पहचानता है और यह सत्य उसे जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहने में सहायक होता है। पतंजलि का अंतिम संदेश। आचार्य पतंजलि ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्यों और अनुयायियों से यह अंतिम संदेश दिया कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति की प्राप्ति का माध्यम है। उन्होंने यह समझाया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्यता और ब्रह्मा के साथ एकता महसूस करनी चाहिए। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करना है। पतंजलि ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर की साधना के द्वारा आत्मा के सत्य तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने शिष्यों से यह भी कहा कि वे कभी भी अपने मार्ग से विचलित न हों, क्योंकि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः उस व्यक्ति को आत्मज्ञान और ब्रह्मा से मिलन के सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाती है। उनकी यह शिक्षा आज भी योगियों, साधकों और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पतंजलि का जीवन और उनकी योग विद्या संसार को यह समझाने में सफल रही कि योग केवल एक शारीरिक साधना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति का सर्वोत्तम मार्ग है। पतंजलि के जीवन की यह यात्रा, उनकी कठिन साधना और भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ज्ञान ने उन्हें एक महान गुरु और योगी बना दिया। उनका योगदान आज भी योग के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। उनकी शिक्षाएं न केवल उस समय के समाज के लिए, बल्कि आज की दुनिया के लिए भी मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई हैं। पतंजलि की योग विद्या का वैश्विक प्रसार और उसकी वर्तमान महत्ता। आचार्य पतंजलि ने योग को एक ऐसे शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया जो न केवल शरीर के व्यायाम तक सीमित था, बल्कि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग था। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त इस दिव्य ज्ञान को उन्होंने स्वयं में आत्मसात किया और फिर उसे संसार के सामने प्रस्तुत किया। पतंजलि का योगदान भारतीय योग परंपरा में अतुलनीय है और उनके योगसूत्र आज भी दुनिया भर में योग के अभ्यास का प्रमुख स्रोत हैं। उनकी शिक्षा का प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। पतंजलि के योग ने भारत से बाहर कई देशों में अपनी छाप छोड़ी और आज का योग अभ्यास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है। पतंजलि की योग विद्या का वैश्विक प्रसार। आचार्य पतंजलि ने अपनी योग विद्या को शास्त्रों के रूप में संकलित किया और उसे सिद्ध किया कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के समस्त पहलुओं को संतुलित करने का एक माध्यम है। पतंजलि योगसूत्र की रचना के बाद से ही यह ज्ञान भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने लगा था। हालांकि पतंजलि के योगसूत्र की प्रभाविता और सुसंगतता का असर भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी बढ़ने में समय लगा, परंतु जैसे जैसे संसार में योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे यह प्राचीन ज्ञान पूरी दुनिया में फैलने लगा। वैश्विक स्तर पर योग का प्रचार कई कारणों से हुआ। प्रथम, 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय संत और योग गुरु जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद और श्री श्री रविशंकर आदि ने योग के गूढ़ तत्वों को पश्चिमी देशों में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपने भाषण में योग का महत्व बताया और पश्चिमी दुनिया को भारतीय योग से परिचित कराया। इसके बाद से पश्चिम में योग के अभ्यास की ओर एक व्यापक रुझान बढ़ने लगा। वहीं 20वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध योगी जैसे तात्विक गुरु
आचार्य रामचंद्र जी और के पट्टाभी जोइस ने पश्चिमी देशों में योग के शिक्षा केंद्र स्थापित किए और योग की महानता को पूरी दुनिया में फैलाया। इसके अलावा ऐसे कई योग शिक्षक भी सामने आए जिन्होंने पश्चिमी समाज में योग का महत्व बताया और उसकी अभ्यास विधियों को सरलता से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही 21वीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव से योग का प्रचार और भी तेज हो गया। आजकल लोग मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से घर बैठे ही योग सीख सकते हैं। दुनिया भर में लोग योग के अभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की दिशा में भी अग्रसर हो रहे हैं। पतंजलि के योग सूत्र का महत्व। पतंजलि का योग सूत्र न केवल योग के शारीरिक आसनों का वर्णन करता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को सशक्त बनाने का एक मार्गदर्शन है। पतंजलि के योग सूत्र के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ने योग को एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया। इन 8 अंगों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की अनिश्चितताओं और मानसिक विकारों को नियंत्रित कर सकता है और शांति की स्थिति में पहुंच सकता है। यम और नियम। पतंजलि ने यम और नियम को जीवन के नैतिक सिद्धांत के रूप में बताया, जो हर व्यक्ति को जीवन में पालन करना चाहिए। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत आते हैं, जबकि नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जैसे तत्व शामिल हैं। ये दोनों अंग व्यक्ति को अपने व्यवहार में शुद्धता और संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं। यह आज भी जीवन के नैतिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक। आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम योग के शारीरिक अंग हैं, जो शरीर को सशक्त और लचीला बनाने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। आसनों का अभ्यास शरीर के हर अंग को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करने में मदद करता है। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने श्वास पर नियंत्रण करता है, जिससे मानसिक विकार दूर होते हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह दोनों क्रियाएं आज के व्यस्त जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के उच्चतम अंगों में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। प्रत्याहार वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को बाहरी संसार से हटाकर आंतरिक संसार में ध्यान केंद्रित करता है। धारणा, ध्यान और समाधि में व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण शांति की अवस्था में लाता है, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा के साथ मिलन का अनुभव होता है। यह आजकल के तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों से उत्पन्न मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये प्रक्रियाएं मददगार साबित हो रही हैं। योग के इस शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान महत्ता। आज के समय में पतंजलि के योग सूत्र और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। दुनिया भर में बढ़ते मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां और सामाजिक असंतुलन को देखते हुए योग एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरा है। कई लोग योग के माध्यम से न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं। योग अब केवल एक अभ्यास नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जीवन शैली बन चुका है। पतंजलि के योग सूत्र ने हमें यह सिखाया कि संतुलन बनाए रखना, शांति प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पतंजलि की शिक्षा अब हमें यह समझाती है कि शारीरिक स्वास्थ्य केवल शरीर के व्यायाम से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन से आता है। आचार्य पतंजलि का योगदान केवल भारतीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी योग विद्या ने पूरी दुनिया में एक नई चेतना का संचार किया।
उन्होंने योग को एक उच्चतर जीवन शक्ति और मानसिक शांति का साधन बताया, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन में उपयोगी है। भगवान शिव की कृपा से उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, वह आज भी जीवित है और हमें यह सिखाता है कि जीवन को शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति के साथ जीने का सर्वोत्तम मार्ग योग है। पतंजलि की योग विद्या का समग्र प्रभाव और आने वाली पीढ़ियां। आचार्य पतंजलि ने योग के माध्यम से जो शिक्षाएं दी, वे आज भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गहरे प्रभाव डाल रही हैं। भगवान शिव की दिव्य कृपा से प्राप्त इस योग विज्ञान ने न केवल एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि उसकी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति को भी सशक्त किया। पतंजलि के योग सूत्र का यह अद्वितीय ज्ञान अब संसार भर में एक जीवन पद्धति के रूप में फैल चुका है। इस अंतिम भाग में हम पतंजलि की योग विद्या के समग्र प्रभाव को और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी निरंतरता पर ध्यान देंगे। पतंजलि की योग विद्या का समग्र प्रभाव। आचार्य पतंजलि की योग विद्या ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक नई चेतना का संचार किया। उनके योगसूत्र की गहरी समझ और उन पर आधारित जीवन पद्धति ने योग को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक संतुलन की प्रक्रिया बना दिया। पतंजलि ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति में संतुलन बनाता है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि आज योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति बन चुका है, जिसे हर आयु वर्ग के लोग अपनी जीवन शैली में शामिल कर रहे हैं। पतंजलि ने योग के माध्यम से यह भी बताया कि हमारे भीतर की अनियंत्रित वृत्तियां और मानसिक विकार हमारे जीवन के दुखों का कारण होती हैं। योग के अभ्यास से हम इन वृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। उनका यह दृष्टिकोण अब भी दुनिया भर के लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। पतंजलि का योग और आज की दुनिया। आज के युग में, जब मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याएं और आंतरिक असंतुलन बढ़ते जा रहे हैं, पतंजलि की योग विद्या और उसके सिद्धांत न केवल प्रासंगिक हैं, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण भी हो गए हैं। इस आधुनिक दौर में लोग अधिकतर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन साथ ही वे मानसिक तनाव और असंतुलन का सामना भी कर रहे हैं। यही कारण है कि पतंजलि का योग अब केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं रह गया है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन बन गया है। आजकल दुनिया भर में लोग मानसिक शांति, तनाव मुक्त जीवन और आत्म साक्षात्कार के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग के 8 अंगों में से यम और नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि अब मानवता के लिए वह सशक्त उपकरण बन गए हैं, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न योग पद्धतियां और ध्यान विधियां जैसे माइंडफुलनेस और विकल्प ध्यान अब बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। इन विधियों में पतंजलि के योगसूत्र का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इन विधियों के माध्यम से लोग अपने चित्तवृत्तियों को शांत करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। योग और शारीरिक स्वास्थ्य। पतंजलि के अनुसार योग का सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करें। यह बात आज के समय में पूरी दुनिया में सच साबित हो रही है। योग के आसनों के माध्यम से लोग शरीर को लचीला और सशक्त बना रहे हैं। प्राचीन काल में पतंजलि ने जिन आसनों का उल्लेख किया था, आज वे पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हैं। आसन और प्राणायाम के अभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। प्राचीन योगाचार्य पतंजलि ने यह कहा था कि जब श्वास पर नियंत्रण होता है,
तो मन भी शांत रहता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में प्राणायाम की विधियां बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही हैं, जो शरीर और मन दोनों को शांत रखने में मदद करती हैं। योग और मानसिक शांति। पतंजलि का योग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन का भी एक साधन है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब तक मन और चित्त की वृत्तियां नियंत्रण में नहीं होती, तब तक जीवन में शांति और संतुलन नहीं हो सकता। वर्तमान समय में, जब मानसिक तनाव और चिंता बहुत आम हो गए हैं, पतंजलि की यह शिक्षा आज के समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और उसे अपनी चिंताओं और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। पतंजलि के 8 अंगों का पालन करके व्यक्ति अपने मन को शांति और संतुलन की स्थिति में लाता है। ध्यान और समाधि की स्थिति में व्यक्ति अपने भीतर की शांति का अनुभव करता है, जो उसे मानसिक विकारों से मुक्त करती है और आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। आने वाली पीढ़ियां और पतंजलि का योग। आने वाली पीढ़ियां योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाएंगी और पतंजलि के योग सूत्र और उसकी शिक्षाएं उनके जीवन का हिस्सा बनेंगी। पतंजलि की शिक्षाएं केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आजकल के युवा, जो लगातार बढ़ते तनाव और सामाजिक दबाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें पतंजलि की योग विद्या से एक नई दिशा मिल सकती है। वे योग के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से पतंजलि का योग आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। वर्तमान समय में योग शिक्षा के स्कूल, विश्वविद्यालयों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस शिक्षा को युवा पीढ़ी अपनाकर अपनी जीवन शैली में सुधार लाने में सक्षम होगी। इसके साथ ही विभिन्न योग शिविर और ध्यान कक्षाएं भी इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। समापन। आचार्य पतंजलि का योगदान संसार के लिए अमूल्य है। भगवान शिव की कृपा से प्राप्त उनकी योग विद्या ने न केवल उस समय के समाज को जागरूक किया, बल्कि यह आज की दुनिया में भी एक प्रभावशाली और प्रासंगिक प्रणाली के रूप में प्रकट हो रही है। उनकी शिक्षाएं और योगसूत्र आज भी हर व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। आने वाली पीढ़ियां पतंजलि की इस अद्वितीय धरोहर को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगी और संतुलन की स्थिति में पहुंचेंगी। यही पतंजलि की शिक्षाओं का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन को सरल, शांत और समृद्ध बनाना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।